हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 16 नवंबर से 26 नवंबर तक, उसके रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है हर शिफ्ट में यहाँ से जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है ना, ये 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये कानपुर नगर में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये पूछ लिया जाए तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हुंड्रू जलप्रपात ये जो है किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किए थे? तो देखिए, 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसकी जो अध्यक्षता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो 1929 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बाल गंगाधर तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जेल में जो है ये मांडला जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था। तो गीता रहस्य आपका करेक्ट हो जाएगा। 2021 का G20 शिखर सम्मेलन ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। तो इटली का रोम आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2022 में ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। और भारत इसकी मेजबानी कब करेगा? तो 2023 में करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो किसे मिला था? तो देखिए, 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। और ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कितने नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था? तो ये 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, और प्रथम विजेता इसके कौन रहे थे? तो जी शंकर कुरूप रहे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ये जो है कहाँ से मिला था? तो देखिए, हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है ना, ये हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के कालीबंगा से मिला था। तो कालीबंगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो देखिए, हल के जो साक्ष्य है ना, ये आपके बनवाली से मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत जो है 5 वर्षों की अवधि जो है ये राज्यपाल की होती है। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सार्थक का विलोम शब्द पूछा गया था, निरर्थक करेक्ट होगा। उसर और उन्नति का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए, उसर का जो विलोम शब्द होता है वो उर्वर होता है, उन्नति का औन्नति होता है। जिसकी संतान ना हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए, जिसकी संतान ना होना उसे जो है निसंतान कहा जाता है। तो निसंतान करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2002 में टेस्ट में किसने जो है पट्टी बांधकर बॉलिंग किए थे? तो देखिए, अनिल कुंबले को जो है जबड़े में चोट लग गया था, उस कारण जो है 2002 का जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें जो ये पट्टी बांधकर बॉलिंग किए थे। तो अनिल कुंबले आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि सही उम्र का पता लगाने के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है? तो देखिए, सही उम्र का पता लगाने के लिए जो है ये डेंटल कैंप जो है मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। तो डेंटल कैंप आपका करेक्ट हो जाएगा। बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो रहस्य खोलना करेक्ट होगा। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो नज़र बचाना इसका सही हो जाएगा। मुर्गे की आवाज़ पूछी गई थी, तो कुकड़ू को इसकी आवाज़ होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये गौरीचेन पर्वत चोटी है। नेक्स्ट आपका देखिए, अम्फान 2020 में जो है ये किस महीने में आया था? तो देखिए, जो अम्फान तूफान था ना, ये 2020 में मई 2020 में आया था। तो मई आपका करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में जो है बीसीसीआई द्वारा जसप्रीत बुमराह को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए 2020 में बीसीसीआई द्वारा जो है जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए डुरंट कप 2021 के विजेता कौन रहे हैं। तो देखिए डुरंट कप 2021 का जो विजेता है ना ये एएफसी गोवा रहा है। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो 2019 में जो इसका विजेता रहा था वो गोकुलम केरल एफसी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। डुरंट कप ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुधीरमन कप ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। सम्मान का जो विलोम शब्द पूछा गया था तो अपमान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि संविधान सभा का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन है ना ये 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। बात कर ले संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1950 को जो है लागू हुआ था। अगर पूछ लिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1857 की क्रांति का समापन ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति का समापन है ना ये दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 21 सितंबर 1857 को हुआ था। वहीं अगर बात कर ले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये आपका मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रानी की वाव ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए ये जो रानी की वाव है ना ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले रानी की वाव ये जो है किस राज्य में है, तो ये भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी या फिर सीढ़ीदार कुआं है जिसका निर्माण जो है चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी की सजा को कम या फिर माफ कर सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत जो है किसी की सजा को माफ या फिर जो है ये कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट आपका था कि ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। और किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बात कर ले बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 में किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये जो पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सल्तनत काल में कौन सा कर लिया जाता था। तो देखिए सल्तनत काल में जो है 4 प्रकार के जो आपके कर लिए जाते थे, ठीक है। एक तो जजिया कर, एक आपका भू राजस्व कर, इस प्रकार के जो है कर लिए जाते थे। नेक्स्ट आपका देखिए आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंख दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत क्रोध करना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था जीतने की इच्छा रखना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो जिगुसु आपका करेक्ट होगा। उज्जवल का जो है सही शब्द पूछा गया था शुद्ध वर्तनी, तो ये उज्जवल का जो है सही शुद्ध वर्तनी होगा। नेक्स्ट आपका देखिए कल्याण का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो भलाई, उपकार, भलाई ये सब जो होते हैं आपके कल्याण के प्रवाचित शब्द होते हैं। यमुना का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो देखिए यमुना का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो आपका क्या होता है, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, जमुना, कृष्णा ये सब जो होते हैं आपके यमुना के प्रवाचित शब्द होते हैं। जो चिंता करने योग्य उसे क्या कहा जाता है, तो चिंतनीय कहा जाता है। नदी का प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तरनी, सरिता, तयस्विनी और तटिनी ये सब जो होते हैं आपके नदी के प्रवाचित शब्द होते हैं। रूढ़िवादी का जो है सही वर्तनी पूछा गया था, तो रूढ़िवादी का जो सही वर्तनी होगा वो ये होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 76 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। वर्साई की संधि ये जो है कब हुआ था, तो देखिए वर्साई की जो संधि है ना ये आपका 1919 में हुआ था। मीनाक्षी मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुखोई 30 में जो है एक बार ईंधन भरने के बाद कितनी दूरी जो है वो तय कर सकता है। तो देखिए सुखोई 30 में एक बार ईंधन भरने के बाद जो है ये 8000 किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर सकता है, तो 8000 किलोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है तालाब का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल ये सब जो होते हैं आपके तालाब के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे जो है आक्रांत कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेल के क्षेत्र में कोच को जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए कोच को जो है ये द्रोणाचार्य
पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा में दूसरे नंबर पर कौन से राज्य की जो है सीट सबसे ज़्यादा है? तो देखिए पहले नंबर की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की जो है सबसे ज़्यादा सीट है लोकसभा में, ये 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर दूसरे का पूछा गया है तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट है? तो ये 48 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बजट 2020-21 में जो है रक्षा बजट को कितना बढ़ाया गया है? तो देखिए 2020-21 में जो रक्षा बजट था ना वो 4.71 करोड़ था। वहीं अगर 2021-22 की बात कर ले तो रक्षा क्षेत्र के लिए जो है बजट आवंटन 4.78 लाख करोड़ रुपए जो है वो किया गया था। यानी फीसदी की बात कर ले तो 7.34% जो है वो आपका बढ़ा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये आपका 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है वो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट आपका देखिए रुपए कार्ड 2.0 भारत ने किस देश के साथ जो है ये मिलकर शुरू किया है? तो देखिए रुपए कार्ड 2.0 को जो है भारत ने भूटान देश के साथ जो है इसके दूसरे चरण का रुपए कार्ड को लॉन्च किया है। तो भूटान देश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है बेलगांव अधिवेशन जो कि आपका 1924 में हुआ था, इसमें जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो बेलगांव अधिवेशन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुत्ता का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स होता है। तो कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के जो है सद्भावना राजदूत ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 7 मार्च 2019 को जो है UNDP का जो सद्भावना राजदूत है ना ये पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार ये जो है किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए पिता की संपत्ति में जो है ये हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन में जो है बेटियों को पैतृक यानी पिता की संपत्ति में जो है सम्मान हिस्सा पाने का जो कानूनी अधिकार है वो दिया गया था। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है कौन सी समाचार पत्र अंग्रेजों के विरुद्ध प्रभावी रहा था? तो देखिए ये जो 2 समाचार पत्र है ना जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो प्रभावी रहा था बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र कौन कौन से? तो केसरी और मराठा दर्पण। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डुरंड कप 2021 का आयोजन ये जो है कहाँ पर किया गया है? तो देखिए डुरंड कप 2021 का जो आयोजन है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 130वां संस्करण था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्प नौका दौड़ ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ये जो है किस शासक ने करवाया था? तो देखिए खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है ना ये चंदेल वंश के राजा विद्याधर द्वारा करवाया गया था। तो विद्याधर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कंदरिया महादेव मंदिर ये जो है किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के किडबैक का स्पॉन्सर कौन है? तो देखिए 2020 से 2023 तक जो है आपका भारतीय क्रिकेट टीम का किडबैक का जो स्पॉन्सर रहेगा ना ये ई-गेमिंग कंपनी MPL स्पोर्ट्स रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में जो है सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार ये जो है किसने जीता है? तो देखिए 2020 का जो बेस्ट झांकी का अवार्ड है ना वो असम की झांकी ने जीता है। तो असम का झांकी आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है? तो देखिए ये जो क्षार है ना ये लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो देखिए अंगूर की खेती को जो है ये विटिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुनैन निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष से पाया जाता है? तो देखिए ये जो कुनैन है ना ये आपका सिनकोना वृक्ष से पाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी ये जो है कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी है ना ये चीन की बीजिंग शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम IIT ये जो है कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए खड़गपुर जो है आपका 1950-51 में जो है ये पहला IIT था जब अस्तित्व में आया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि SGST में एस का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और SGST का जो पूर्ण रूप होता है ना वो स्टेट्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो स्टेट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि @gmail से पहले क्या लिखते हैं, तो देखिए @gmail से पहले जो है ये डोमेन या फिर यूज़र का नाम लिखा जाता है, तो डोमेन या यूज़र आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संप्रीति अभ्यास ये जो है किन देशों के मध्य होता है, तो देखिए ये जो संप्रीति अभ्यास है ना ये भारत और बांग्लादेश देशों के मध्य होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि G8 का गठन ये जो है कब हुआ था, तो देखिए G8 का जो गठन है ये आपका 1975 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि घुमन नृत्य ये जो है किस राज्य का है, तो ये राजस्थान राज्य का है। नेक्स्ट आपका था कि म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए म्यांमार से लगने वाले जो भारत के राज्य है ना वो 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य जो है ये म्यांमार से जो सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पेरिफेरल डिवाइस का क्या कार्य है, तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस का जो कार्य होता है ना वो कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रदान करना होता है। उसके बाद आपका था कि जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो देखिए जैन मठों को जो है ये बसदी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना ये दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नागरहोल नेशनल पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2019 का इंग्लिश का जो वर्ड ऑफ द ईयर है ये किसे चुना गया है, तो देखिए 2019 का जो इंग्लिश का वर्ड ऑफ द ईयर है ये क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया है। वहीं अगर हिंदी का पूछ लिया जाए तो ये संविधान को चुना गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जो है किस संशोधन द्वारा जो है वो जोड़े गए हैं, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना ये आपका 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है ये जोड़ा गया था। विधि की समानता ये जो है किस देश से लिया गया है, तो देखिए विधि की जो समानता है ना ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यह था कि महावीर ये जो है किस क्षत्रिय वंश के थे, तो देखिए ये जो महावीर थे ना ये आपके ज्ञातक वंश से संबंधित थे, तो ज्ञातक वंश आपका करेक्ट होगा। पंजाब से बहने वाली 5 नदियाँ किस नदी से मिलती है, तो ये सिंधु नदी से मिलती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। वहीं अगर बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात कर ले तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। राजा टोडरमल ये जो किसके शासनकाल में जो है भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे, तो देखिए ये जो राजा टोडरमल थे ना ये अकबर के शासनकाल में जो है भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे, तो अकबर का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये जो टोडरमल थे ना ये अकबर के 9 रत्नों में से जो है एक थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए सरयू नदी का जो प्रमुख सहायक नदी है ना ये राप्ती नदी है, और राप्ती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जो है बरहज नामक स्थान पर मिलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में जो है किस देश ने भाग लिया था, तो देखिए 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसमें शामिल हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है नवंबर में आयोजित किया गया था, और ये कौन सा संस्करण था, तो ये 24वां संस्करण था जिसमें भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने जो है हिस्सा लिया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, तो ये 104 संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दीपिका कुमारी ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाजी यानी आर्चरी खेल से संबंधित है। वहीं अगर पूछ ले किस राज्य से संबंधित है तो फिर झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020-21 से भारत जो है किस देश में सबसे ज़्यादा व्यापार का संबंध रखता है, तो देखिए 2020-21 यहाँ पे पूछा गया है, तो चीन देश के साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा व्यापार का संबंध रखता था। वहीं अगर 2021-22 का अगर पूछ ले कि 2021-22 में भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार का संबंध रखता है, तो ये USA देश के साथ रखता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वच्छ भारत मिशन
2.0 ये जो है कब शुरू हुआ था? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। वहीं अगर बात कर ले स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कमल, परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची होता है वो अरविंद होता है, परमार्थ का जो होता है वो परोपकार होता है, यमुना का जो होता है वो काल गंगा होता है। वहीं अगर परमार्थ का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो स्वार्थ इसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ये जो है क्या होता है? तो देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात परमाणु संख्या के आधार पर जो है 2:1 का होता है। वहीं आपको द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो आपको बताना है कमेंट करके। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हैं या फिर नहीं। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आंख लगना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो झपकी आना या फिर नींद आना होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सहकारी समिति का संबंध ये जो है किस अनुच्छेद से है? तो देखिए सहकारी समिति का जो संबंध है ना ये आपका अनुच्छेद 43 के 20 से है। और वहीं अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4 से जो है सहकारी समिति का संबंध है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमरावती टाइगर रिजर्व ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में जो है कितने मीटर भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल जीते थे? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में जो है 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है गुजरात के कौन से शहर को जोड़ा गया है? तो देखिए यूनेस्को का जो धौलावीरा ये जो है आपका सूची है ना इसको जो है गुजरात के 40वें स्थल के रूप में जो है धौलावीरा को जोड़ा गया है। तो धौलावीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 61वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन है ना इसमें जो मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये जो अधिनियम है ये कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चेराव नृत्य या फिर इसे बैम्बू नृत्य भी कहा जाता है ये किस राज्य का है? तो देखिए ये जो चेराव नृत्य है ना ये मिजोरम राज्य का है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो देखिए मेढक और केंचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो मेढक और केंचुआ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है ये दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से 9 फरवरी तक जो है आयोजित किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले तो देखिए बांग्लादेश जो है इसका विजेता रहा था और उपविजेता जो है ये भारत रहा था। वहीं अगर 2022 में ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 2020 में ये जो है हृदय कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। तो हृदय कुमार आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये आपका 1978 में हुआ था। और इसमें जो है संपत्ति का अधिकार को जो है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है ना वो फ्रांसियम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिव होने के कारण जो है इसकी समय सीमा बहुत कम होता है, इसलिए प्रयोगशाला के लिए सीजियम सबसे अधिक जो है वो अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में या तो सीजियम दिया रहेगा या तो फ्रांसियम दिया रहेगा। तो देखिए इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मौर्य राजाओं का जो है कालक्रम सजाना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक दिया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो कालक्रम रहेगा ना मौर्य राजाओं का वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहेगा, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 322-298 BC तक रहा था। उसके बाद आपका बिंदुसार का आ जाएगा, उसके बाद अशोक का आएगा, उसके बाद चौथे नंबर पे जो है बृहद्रथ का आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महानदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है? तो ये धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ला लीगा ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। वहीं अगर बात कर ले 2020 में इसका विजेता कौन रहा था ला लीगा का? तो ये रियल मैड्रिड क्लब ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये जो है किसने जीता था? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है किसे मिला है, तो ये अभिनेता श्री रजनीकांत को दिया गया है। वहीं अगर 49वां पूछ ले तो ये विनोद खन्ना को दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो देखिए 2019 का जो मैन बुकर पुरस्कार विजेता है ना, ये मार्गरेट एटवुड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो संतोष होना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ निर्मल का विलोम शब्द पूछा गया था, तो मलिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चंद्रमा का प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो चांद हिमांशु ये सब जो है आपके चंद्रमा के प्रवाचित शब्द हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो देखिए कपास उत्पादन में ये जो आपका 2020 से पूछा गया था, तो देखिए 2020 में जो विश्व में प्रथम स्थान रहा था ना कपास उत्पादन में, ये चीन देश रहा था। वहीं अगर कपास उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये भारत देश रहा था। वहीं अगर उपभोक्ता में पूछ लिया जाए कि उपभोक्ता उत्पादन ना देकर उपभोक्ता पूछ लिया जाए तो प्रथम स्थान जो है ये भारत का है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है था कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारत की रैंक क्या रही थी, तो देखिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारत का रैंक रहा था वो तीसरे पायदान पे रहा था, जिसमें जो है भारत टोटल 66 पदक जीता था, जिसमें 26 जो है वो गोल्ड मेडल, 20 जो है वो सिल्वर और 20 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1930 में हुआ था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल ये जो है कहाँ पर हुआ था, जो कि 2018 में हुआ था। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया है और 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल में जो है ये 71 देशों ने भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सरयू नदी ये जो है किस राज्य से होकर गुजरता है, तो देखिए सरयू नदी जो है ये आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से होकर गुजरता है। भारत के किस स्थल को जो है 40वें यूनेस्को साइट में जो शामिल किया गया है, तो ये धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा शहर को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सैला नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये जो सैला नृत्य है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और ये जो नृत्य है ये गोंड जनजाति के आदिवासी नृत्य है, जो फसल की कटाई के बाद ये नृत्य किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले गणगौर, घूमर, कलबेलिया नृत्य शैली ये सब जो है कहाँ का है, तो ये राजस्थान राज्य का है। उसके बाद आईपीएल 2020 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर प्लेयर का खिताब ये जो है किसे मिला है, तो देखिए आईपीएल 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब है ना ये जोफ्रा आर्चर को दिया गया है और ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। वहीं अगर बात कर ले इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड ये किसे मिला था, तो ये देवदत्त पाडिक्कल को दिया गया था। आईपीएल 2020 के विजेता टीम अगर पूछ लिया जाए तो मुंबई इंडियंस रहा था। 2021 का विजेता टीम अगर पूछ लिया जाए तो ये चेन्नई सुपर किंग्स रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो देखिए कागज का जो आविष्कार है ना ये चीन देश में सबसे पहले हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो ये काई लुन के द्वारा किया गया था। चीन के बाद कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये भारत देश में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे और सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1857 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अधिक परिश्रम परंतु लाभ कम होना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 29वां व्यास सम्मान ये जो है किसे मिला है, तो देखिए 29वां जो व्यास सम्मान है ना ये नासिरा शर्मा को दिया गया है और किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया था, तो कागज की नाव के लिए जो है इन्हें दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले 30वां व्यास सम्मान ये जो है किसे मिला है, तो ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है और किस उपन्यास के लिए, तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। बात कर ले व्यास सम्मान ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1991 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली गौरिका सिंह ये जो है कहाँ से है, तो देखिए ये जो गौरिका सिंह है ना ये नेपाल से संबंधित है, नेपाल से, ठीक है, तो नेपाल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा एथलीट है, ये जो है मात्र 13 वर्ष की उम्र में जो है ये रियो ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट की थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है, तो ये आपका कर संरचना सुधार से संबंधित है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो ये अधर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आशापूर्ण देवी को जो है साहित्य पुरस्कार ये जो है कब मिला था, तो ये 1976 में मिला था और ये जो है बंगाली कवि थी, तो 1976 आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव ये जो है किस ग्रंथि से होता है, तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश ये जो है कौन सा है, तो देखिए अक्टूबर 2020 तक सबसे जो स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश था ना ये आपका नई दिल्ली था। वहीं अगर बात कर ले राज्य में या फिर शहर पूछ लिया जाए
तो इंदौर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अनुच्छेद 17 ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 17 में जो है ये अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन किया गया है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सार्वजनिक नियोजन के मामलों में जो है अवसरों की समानता या फिर गारंटी प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 16 के तहत जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तिमिर का जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो आलोक और ज्योति ये जो है तिमिर का विलोम शब्द होता है। मोल का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो ये कीमत, मूल्य, दाम ये सब जो होते हैं आपके मोल के समानार्थी शब्द होते हैं। उन्नति का जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो अवनति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है, तो ये मुन्नेश्वरम मंदिर ये जो है श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 का ग्रीन ऑस्कर को जो है ये विटले अवार्ड्स भी कहा जाता है, ये जो है किसे मिला है, तो देखिए 2021 का जो ग्रीन ऑस्कर है ना ये नुकू फॉर्म को दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नागालैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है ना ये समुद्रगुप्त था। वहीं अगर बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो है कौन थे, तो ये उनके पुत्र बिंदुसार को जो है बनाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2020 के उपविजेता टीम कौन रही थी आईपीएल में, तो देखिए आईपीएल में जो उपविजेता रहा था ना 2020 में वो दिल्ली कैपिटल्स रहा था, तो दिल्ली कैपिटल्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि अक्टूबर 2020 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे, तो देखिए अक्टूबर 2020 तक उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे ना ये बेबी रानी मौर्य थे, तो बेबी रानी मौर्य आपका करेक्ट होगा, जो जिनका कार्यकाल जो है 26 अगस्त 2018 से लेकर जो है 8 सितंबर 2021 तक रहा है। वर्तमान की बात कर ले उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गोवा राज्य का निर्माण ये जो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो देखिए गोवा राज्य का जो निर्माण है ना ये 56वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। बात कर ले 56वां संविधान संशोधन ये जो है कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था, और इसके तहत जो है गोवा को जो है 25वां भारत का राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो ये वाजिद अली शाह था, तो वाजिद अली शाह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 तक नेपाल में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा को जो है ये नेपाल में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले आईएएस अधिकारी कौन है, तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले जो आईएएस अधिकारी है ना ये सुहास एल यथिराज है, और इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। किस खेल में, तो ये बैडमिंटन खेल में जीते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो देखिए 2019 का जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है ना ये आपका स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में आयोजित किया गया था, तो बासेल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का लौह पुरुष ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य ये जो है कहाँ से मिले हैं, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अधिक साक्ष्य है ना ये पाकिस्तान से मिला है, तो पाकिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एफपीआई का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए एफपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अरुंधति रॉय हैं, तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट होगा। उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया था, तो पतन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जल का प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो देखिए जल का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो ये सब होते हैं, तो ये सब आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिशन शक्ति अभियान ये जो किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए मिशन शक्ति अभियान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बात कर ले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत किया गया था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस मिशन शक्ति का जो है शुरुआत किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है ना ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 ये जो है कितने चरणों में हुआ था, तो देखिए 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है ना जो कि 17वीं बिहार सभा चुनाव था, और ये जो आपका 3 चरण में आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था 2020 में, तो ये विजय सिन्हा को बनाया गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि देवप्रयाग जिसे जो कि आपका उत्तराखंड में है, उसमें जो है भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए देवप्रयाग के में भागीरथी नदी के साथ जो है ये अलकनंदा नदी मिलता है, तो अलकनंदा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र का जो है अंपायर बन गया है? तो देखिए सबसे कम उम्र के जो अंपायर है ना, ये नितिन मेनन को बनाया गया है, तो नितिन मेनन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण ये जो है किसने करवाया था? तो देखिए दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रथम सम्राट ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो बिरादरी से बाहर निकाल देना होगा। तो आज ही जो है हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप 4000 इस पे जो लाइक का एम रखता हूँ, 4000 आप लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। मैं पार्ट 2 आपको वीडियो जो है तुरंत आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा। जैसे ही 4000 लाइक होते हैं तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।